खा जाएंगे, कच्चा ही खा जाएंगे। यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं, 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 यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं। बच के हम कहाँ जाएंगे, यहाँ भेड़िए ही कहाँ जाएंगे। यहाँ भेड़िए ही भेड़िए हैं, यहाँ भेड़िए ही भेड़िए, भेड़िए ही भेड़िए, भेड़िए ही भेड़िए हैं, यहाँ भेड़िए ही भेड़िए, भेड़िए ही भेड़िए, भेड़िए ही भेड़िए हैं, यहाँ भेड़िए ही भेड़िए, भेड़िए ही भेड़िए, भेड़िए ही भेड़िए हैं। बच के हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। कौन कहाँ मर गए सबके सब? मैं इस घर में क्यों जिंदा हूं? जी साहब। जी साहब के बच्चे वहां देख। जी जी नमस्कार। राम राम सरकार। आइए आइए। हाँ, मेरे बहनों भाइयों, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? तुम्हारा बाप आ रहा है। वर्मा जी, बताया नहीं आपका बाप आ रहा है? अरे मारा बाप कहाँ तो आओगा, अरे वो मर लिया जाने कब का। अरे तुम्हें इसकी उसकी पड़ी है, यहाँ पसीना नीचे टपक रहा है। नहीं इसका न उसका, हम सबका बाप आ रहा है। हाँ, वो बड़ा अफसर जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बड़ा अफसर? अरे वो दिल्ली से जोधपुर कभी भी पहुंच सकता है, हमारी छुप के जांच करेगा। मेरा मित्र है, उसने मुझे पहले ही चिट्ठी लिख के बता दिया था। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। Oh my God, it is very sad. बुरा सपना और वो भी खतरनाक। लाई, खत मुझे दीजिए। पढ़िए। चश्मा घर बुलाया। दीजिए दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ, छोड़िए। मेरे प्यारे हमराही चड्डी मित्र। चड्डी मित्र? अरे बेस्ट फ्रेंड्स। लंगोटिया यार। छो मेरे प्यारे हमराही चड्डी मित्र, यहाँ सब खैरियत है और मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने चमचे अफसरों के साथ पांचों उंगलियां घी में सराबोर कर रहे होंगे। यो के लिखा है सरकार? कुछ नहीं, वो थोड़ा मजाकिया दोस्त है। आगे पढ़ो। मैं ये खत बहुत जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ क्योंकि मामला बहुत संगीन है। यहाँ दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा अफसर तुम्हारे कस्बे में भेजा है जो तुम सबके काम की जांच पड़ताल करेगा। वो वहाँ एक आम कस्बा वासियों की तरह छुप कर रहेगा, लेकिन पोशीदा तौर पर सतर्कता के साथ जांच करेगा। मुझे लगता है कि ये खुफिया जांच तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि तुम्हें तुम्हारा मामला बेहतर मालूम है। मेरी सलाह है कि मामला बड़ी होशियारी से संभालना। बाकी सब ठीक ठाक है। अरे आपके खाक ठीक ठाक है। बताओ। और हाँ, तुम्हारा जो इश्क अपने कुछ हाकिम की बीवी के साथ जो चल रहा है वो भी बहुत कुछ नहीं हाकिम, बस मजाक कर रहे हैं। अरे मगर आपके इश्क के बारे में क्या लिखा है? हाकिम, तुम्हें इश्क की पड़ी है और मुझे वो दिल्ली से आए हुए अफसर का खौफ खाया जा रहा है। देखो, अगर तुम लोगों ने अपना अपना काम सही नहीं किया ना तो हम सब तबाह हो जाएंगे, कबाड़ा हो जाएगा। अरे हम सबकी एक एक करके नानी मरेगी, एक एक करके। और हम ही ते कंधा दिलवाओगा ये बड़ा अफसर। अरे मगर इतने कस्बे छोड़ के हमारे ही कस्बे में क्यों आ रहा है? ओ हाकिम, कस्बा कोई भी हो सकता है, ये एक महज इत्तेफाक है। लेकिन तुम लोग अपना अपना काम संभाल लो। मैं फिर से ताकीद कर रहा हूं तुम्हें। डोंट ब्लेम मी। अरे आप हेडमास्टर का काम भी देखिए। इसके स्कूल में 7 कमरे हैं जिसमें 8 में इसने भूसा भरवा दिया है। अरे नहीं हुजूर, ये हाकिम की बात पर गौर मत करिए हुजूर। खुद सारे ठेके अपने साले को दे रखे हैं। अरे हुजूर, नल नाली सबका बुरा हाल है और इनका दफ्तर मुर्गी खाना ज्यादा नजर आता है। हाकिम, मैं बता रहा हूं, अगर ये सच है ना, मुर्गियों को अपने दफ्तर से निकालो। निकालो। आए, मैंने 1.5 मुर्गी क्या पाल ली, मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे तब पाली है तो भुगतो। और ये दरोगा, इसको तो किसी ने ना देखा। ये और इसके सिपाही 1 नंबर के नशेबाज हैं, 1 नंबर के। और तो और नशे के चक्कर में इसने उनकी वर्दियां तक गिरवी रख दी। क्या वर्दियां गिरवी रख दी? हाँ, झूठे हाकिम साहब।
अरे मालिक, यो सब के सब तो झूठे हैं। अच्छा, तो तू ही एक सच्चा। हाँ, अरे इस पोस्ट मास्टर ने इनके कान भरे हैं। जब खुद आया था मेरे पास, मन ने कहता है मारे बालकों ने वर्दी पहनने का अरमान है? मन ने तो साफ मना कर दिया, मैं तो न दूंगा। तो कहता है आओ रमी खेलते, आओ खेलते बांटो आटा। और ये पता, ये बेईमानी कर गया सरकार, ये बेईमानी कर गया, फिर से बेईमानी कर गया सर। आप तो जानते हो ये नोटबंदी के चक्कर में कैश की कितनी कमी सी चल रही है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम। हाँ, तो उधारी में ये वर्दी उठा ले गया। क्या बात कर? हाँ, और उसके बाद तो इसने वह वर्दियों ने कटवा के अपने बाड़का के लिए निक्करें सिलवा ली। तो क्या झूठ बोला ये मालिक? मालिक मेरे साहब ये झूठ बोल रहा है। तू झूठा है। अबे तू झूठा है। रात तू झूठा, सबसे बड़ा झूठा। तुम सब एक नंबर के झूठे हो, सब छुपे रुस्तम हो। इधर आओ। जी। वो तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, कौन सी हुजूर? चोर चोर मौसेरे भाई। सुनिए। तो आओ पहले हम सब मिलकर एक हो जाते हैं। हाँ, और अपना भांडा फूटने से बचा लेते हैं। सही कह रहा हूँ। और ढूंढते हैं उस अफसर को, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं कह नहीं रहा था कि वो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये वही है। और मैं तो मूंछ दाढ़ी देख के समझ गया था कि वो आदमी वही होगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि देखो ये वही है। बिल्कुल। ये कहां से आया? क्या हो गया? ना हम लोग जैसे ही चंपकलाल के होटल के सामने से गुजर रहे थे। वैसे हम लोगों का कोई इरादा नहीं था, फिर भी हम लोग चंपकलाल की होटल की तरफ से जा निकले। बिल्ला, इस समय सुना रहा हूँ ना। मैं तुमसे अच्छी तरह सुना सकता हूँ। मेयर साहब, मेहरबानी करके रंगा को समझाइए प्लीज। लेकिन तुम मेरे दाढ़ी माजरा क्या है वो तो बोल। बता रहा हूँ जनाब, बता रहा हूँ। हड़बड़ी मचाकर मेरे बयान को गड़बड़ मत कर लीजिए। मैं कुछ सिलसिलेवार और कायदे से बताना चाहता हूँ। आपको याद है मेयर साहब, जब थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ आए थे, हाँ। तो आप मैं तुम्हें तो ना मैं बिल्ला, अब मत बोलना, मैं सुनाऊंगा। हुजूर, क्या हुआ जब हम लोग आए थे और चंदू हज्जाम आपसे बातें कर रहा था, उसी समय वो आपकी मालिश भी कर रहा था। तभी ये भी कह रहा था अपनी दुकान बनाने के लिए आपको 5,000 रुपए दे रहा था, और आप इतने हरामी हैं कि उससे 10,000 रुपए तुम गलत किस्सा सुना रहे हो। अब अगर बीच में बोले ना तो दूंगा ठूसा खींच कर, समझे? हुजूर, हुआ क्या कि हम लोग साधु सिंह को खोज रहे थे। वहाँ साधु सिंह मिला नहीं, झपटलाल मिल गया। हाँ, झपटलाल रामा प्रसाद के यहाँ से आ रहा था। और रामा प्रसाद रहीम खां का पड़ोस। राम रहीम। हाँ, वही। निहाल चंद भी नहीं मिला, तो हमने सोचा उसके छोटे भाई मूलचंद से मिल लेते हैं। हम जैसे ही मूलचंद के घर की ओर के लिए निकले। अरे ठहरो, क्या मूलचंद से मिल लूं? अरे रंगा, अपना किस्सा चंपकलाल के होटल से शुरू हुआ था। चंपकलाल के होटल से हुआ था। चंपकलाल के होटल से। हाँ भाई, वही तो सुना रहा हूँ। जब हम मूलचंद के घर की ओर निकले तो बीच में चंपकलाल का होटल पड़ा, तो हमें लगी थी बहुत जोर की भूख, तो हमने सोचा क्यों ना वहां जा करके कुछ खा लें। दरअसल हम लोग छोले कुलचे खाना चाहते थे। अरे आगे बताओगे क्या हुआ? हाँ वही हम किस्सा मैं सुना रहा हूँ, बोलना मत बीच में। हाँ, तो हम लोग होटल के अंदर चले गए और जा करके एक टेबल पर बैठ गए। मैंने तुरंत मेरे को बुलाया। हेलो माय डियर मेरे, कमीन, 2 प्लेट छोले कुलचे लेकर के आओ, अचार के साथ। प्याज भी लाना। गर्दन दबा दूंगा मैं। आपकी तरह इतना खूबसूरत नौजवान सा आदमी वहाँ का सूट पहने हुए। बिल्कुल ऐसे होटल का दरवाजा खोल के अंदर घुसा। क्या रौब! और ऐसे हट आकर के बैठ गया एक टेबल पर। वो कुछ सोच रहा था और मैं समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। मैंने तुरंत बिल्ला को बुलाया। बिल्ला, हाँ, जल्दी आओ। इस आदमी को देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ रंगा मेरे भाई। वो सोचते सोचते ऐसे हर चीज को घूर घूर कर देख रहा था, सूंघ सूंघ के देख रहा था। हाँ, खास तौर से हमारे छोले कुलचों को तो ऐसे गौर से, बेहद गौर से देख रहा था।
मैं समझ गया कि ये जो अफसर है ये देख रहा है कि चंपकलाल जो होटल का मालिक है कैसे अपने खाने की चीजों में मिलावट करता है। हाँ सरकार करता है। हाँ, और फिर मैंने तुरंत बेरे को बुलाया। बेरे जी सरकार। ये जो आदमी है ये मूंछों दाढ़ी में जी। ये है कौन? दिल्ली से आया हुआ कोई बड़ा अफसर है। अफसर दिल्ली से आया हुआ आ भी गया। हाँ मेयर साहब, मैंने भी यही सुना था। हाँ, वो बेरे ने बताया कि ये 2 हफ्ते के लिए ठहरा हुआ है। हे भगवान, मारे गए 2 हफ्तों से। जी बस मेयर साहब, मैं एकदम समझ गया, ये वही है, वही बिल्कुल वही है ये। कौन वही है? अरे मेरा वही मतलब कि वही जिसका खत आया था मेयर साहब के पास। दिल्ली से आया बड़ा अफसर। हाँ, और 2 हफ्ते से ठहरा है वो यहाँ। रंगा, तब तो उसे एक एक बात की जानकारी भी मिल गई होगी। मरोगे सब मरोगे। इसका मतलब जब हाकिम साहब ने मुर्गियों की अंडों की सेल लगाई उस वक्त वो वहीं था। नपो अब। बाप रे बाप। रंगा, तो वो अफसर को सब कुछ पता चल गया होगा। बिल्कुल पता चल गया होगा अरे सरकार। 1 महीना हो गया सड़क पे झाड़ू नहीं लगी अब तक। हाँ, सब कबाड़ा हुआ पड़ा है। जाओ। हाकिम साहब आपका काम था ये। मान लीजिए हम सभी मिलकर उनके पास होटल चले। सही कह रहा सरकार, है ना? सब चलते हैं। जाना चाहिए बिल्कुल। सरकार इस बार हम नहीं चलेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। मैं ही देखता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ। रंगा, वो जवान है कि बुढ़ा? या बच्चा? अरे वो जवान है हुजूर, नौजवान है। अच्छा। एकदम 24-25 ईयर ओल्ड, बट एवरीथिंग इज गोल्ड। ठीक है, गनीमत है वो जवान है, फिर तो उसे पटाया जा सकता है। जी। तुम सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल लो। जाओ। मन तो लगता है हम पे शनिदेव की काली छाया पड़ी है। ये कहाँ फंस गया मैं? यहाँ ना तो खाने को कुछ है, ना पीना है और ना ही जीना है। देखो तकिया ओढ़ के कैसे सो रहा है कमीना। साले के जेब में एक सिक्का नहीं है, लेकिन करकी में भी ना हमार की पसंद है इन्हें। अरे रब्बा, ना इसको छोड़ पाता हूँ और साथ रहूँ तो भूख से मर जाता हूँ। मम्मी, हे भगवान, ये किस्मत मुझको कहाँ लेके जा रही है यार? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अबे चुप करो बे, चुप करो। चाइना जाओ, जहन्नुम में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, चुप करो। लेकिन अबे दोपहर का समय हो रहा है, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, और तुम यहाँ पर अपने यहाँ पे बक किए जा रहे हो। जाओ कर्म करो यदुवंशी, कर्म करो। जाओ जाके कोई जुगाड़ करो। हाँ, कोई कुलचे छोले, ओए कोई छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल, ओहो तंदूरी, कुछ तो इंतजाम करो। जाओ लड़की में कहाँ से लाऊं ये सब? बात करते हैं। अरे यार तुम एक काम करो, जाओ उसको रॉबर्ट को बुलाओ, हम बात करेंगे उससे। जाओ, मैं ही ट्राई करता हूं। उसे बोलो हमने कोई डील क्रैक करी है। जाओ। अरे रॉबर्ट भाई कहाँ जा रहे हो? एक सेकंड। अरे बड़ी जल्दी में लग रहे हो यार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रॉबर्ट, ये लो गुची की टी शर्ट तुम्हारे लिए। आज मीटिंग क्रैक हुई है। मीटिंग। वो क्या है ना, सर को मीटिंग में जाना है इसलिए भेजा है। वो बोल रहे थे 2 प्लेट बिरयानी भिजवा दीजिए रायते के साथ। पियोगे फैलाओगे मियाँ? झापड़ पापड़ बोला उन्होंने। पापड़। वो क्या है ना, सर कह रहे कैश की चिंता मत करना यार। वो क्या है कि सर का एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो एटीएम आपका चलता नहीं है और हम एटीएम यूज नहीं करते। अरे एटीएम का छोड़िए मियाँ। और अब सुनिए, हमारे मालिक ने हुक्म दिया है कि अब उधार खाना ना दिया जाएगा, और अगर उधार ना चुकाए और पैसे ना दिए तो हमारे मालिक मिलेंगे यहाँ के मेयर से, क्योंकि हमारे मालिक जो हैं मेयर के एफबी फ्रेंड हैं। तो मुझे तो लगता है तुम जाओगे मियाँ जेल, और वहाँ जाके पीसोगे चक्की। क्या बोला रॉबर्ट भाई? चक्की। हाँ। तिवारी जी, अब मेरे अल और पचीनो का क्या होगा? अरे आप रॉबर्ट भाई ये जेल वेल की बातें छोड़िए, आप इनके अल पचीनो भी साथ में ले आइए। अरे क्या कर रहे हो? वो मेरे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे। अरे आप क्यों रॉबर्ट भाई को कंफ्यूज कर रहे हैं? आप एक काम कीजिए, बिरयानी के साथ आलू के पराठे भी ले आइए। ठीक है, बहुत भूख लग रही है रॉबर्ट भाई। अरे छोड़ो मियाँ, रोबोट नहीं हूँ मैं। तो फिर कौन है तू? बादशाह नाम है मेरा। ओ देख रहे हो प्रभु, हर कोई बादशाह है यहाँ पर। ओ गॉड, ओ ईश्वर, अल्लाह भगवान, अरे कोई तो सुन लो।
कोई तो होता है ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त को तड़पते हुआ देखकर उसके लिए कुछ खाने को लेके आता। ओ अंतड़ियां सूखी जा रही हैं। तिवारी जी क्या कर रहे हो, इस भूखे को कंफ्यूज कर रहे हो, उन सबको भी किसी एक का नाम लो प्लीज। हाँ दुबे जी कान खोल कर आज आखिरी बार सुन लीजिए, भूख धर्म नहीं देखती और धर्म भूख नहीं देखता, समझ गए? लेकिन कर्म तो देखते हैं ना। तो कर्म कर तो रहे हैं, नाटक कर तो रहे हैं यहाँ पर, और क्या करें हम, नाटक ही कर रहे हैं हम। तभी मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी ना नाटक बन के रह गई है। अरे यार तुम छोड़ो यार, तुम्हें तो रसा समझ में ही नहीं आएंगे कभी जिंदगी में। नहीं आते मुझे। दुबे जी, दुबे जी जल्दी आइए, इधर आइए। क्या हुआ? 402। अरे अरे बाबा रे, ये सफेद कुर्ते में तिरछी टोपी पहने हुए ये राजनेता कौन आ रहा है 402 पूछते हुए? कहीं मेयर तो नहीं है? मेयर यानी कि महापौर, अरे वो यानी कि इस क्षेत्र का प्रथम नागरिक, सबसे करप्ट घूसखोर आदमी। अब क्या करें? वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब हम जेल जाने वाले हैं, वो वेटर बता रहा था ना। अब हम जेल नहीं जाएंगे, क्या करें? कहाँ छुपें? बेड के पीछे। एक काम करो, ये सूटकेस खोलो, हमें तो इसी में डाल दो, हम तो इसमें पैक हो जाएंगे राम बाबा की तरह। अरे तिवारी जी, नेता लोग ना सबसे पहले सूटकेस देखते हैं, पार्सल ले गए तो फिर क्या करेंगे? हम तो वहां पर स्विस बैंक पे खो जाएंगे, हमारी माँ हमें कैसे ढूंढेगी? नहीं, समाधि लगा लो। अरे यार, ये हमारी उम्र है समाधि लगाने की? अरे जस्ट एक्ट। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी चल जाता है। चलो आ जाओ, आ जाओ, समाधि लगा लेते हैं, कोई मंत्र वंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। वक्रतुंड सर यही है 402। 402। हाँ आई हाँ आ जाओ रंगा। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। मैंने कहा हुजूर नमस्कार। सर्वकारेषु मैंने कहा हुजूर नमस्कार। हुजूर नाराज है। हुजूर मैं हूँ यहाँ का मेयर। हैं? जी मैं यहाँ का मेयर हुजूर। जी वो जनता की सेवा में हमेशा लालायित रहने वाला एक अदना सा नगर सेवक हुजूर। वो हुजूर जैसे पता चला कि आप यहाँ आके ठहरे हैं तो मेरा दिल कूट कूट के रोया बहुत। लेकिन वो मेरी बेटी चंचल है ना हुजूर। हाँ जी हाँ जी। वो कहती है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे यार, लग रहा है ये हमें कुछ और ही समझ रहा है। इसका दिल कूट कूट के रोया, इसकी बेटी चंचल ऑल इज वेल कहती है। समथिंग लग रहा है ये हमें कोई बड़ा अफसर समझ रहा है। ऑल इज वेल, all is well. Myself, सोमदत्त तिवारी, call me तिवारी। तिवारी। हुजूर मैं नौरंगी लाल। कहाँ से लाल? जी वो इस कस्बे का मेयर हुजूर नौरंगी लाल। ओह महापौर। कॉल हिम नारंगी। जी हुजूर जी हम आपको इससे बेहतर जगह ले चलेंगे हुजूर। कहाँ ले जाने की बात कर रहा है ये बार बार? मुझे लग रहा है ना, देखो कैसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, कहीं जेल लेके ना चला जाए। जेल? तो फिर अब क्या करें? यू डू समथिंग। दूसरा स्ट्रोक लगाएं। यस प्लीज। महापौर साहब, अब इसमें हमारी क्या गलती? हम जैसे मुसाफिर इस होटल में रहने के लिए आते हैं और ये होटल का मालिक जो है हमें इतना गंदा खाना खिलाता है। अगर हम 2 महीने से 2 हफ्ते से अगर यहाँ का बिल नहीं दे पाए तो इसमें हमारी क्या गलती है?